हमने जो आज यहाँ पर मौजूद है, हमने जुम्मा की नमाज की अदायगी की फैसल मस्जिद में और उसके बाद बाहर निकले एक पुरअमन तरीके से और हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ना ही किसी पर पत्थर बरसाया, ना ही किसी को गाली दी और पुरअमन तरीके से हमने यही एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि इस पाकिस्तान की रियासत में हमें दो दस्तूर काबिल कबूल नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, इस मुल्क में जो जबर का माहौल है, जो पॉलिटिकल रिप्रेशन है, ये अब इंतहा को पहुंच चुका है और इस इंतहा में ये हमारे ऊपर, हमारे कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम बाहर निकले, इसको रद्द करें जितना जिसके इख्तियार में है। अगर कोई जुबान से कर सकता है तो वो जुबान से करे, अगर कोई कदम उठाकर कर सकता है तो वो कदम उठाकर करे। आज के दिन ये एहतजाज की सिर्फ इब्तिदा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एहतजाज किया। आज यहाँ पर और मुल्क भर में इस वक्त रैलियां हो रही हैं, मुल्क भर में कारकुनान इसी तरह एहतजाज कर रहे हैं पुरअमन तरीके से और इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और हुकूमत को हम एक वाज़िया पैगाम देना चाहते हैं कि इस मुल्क में इस जबर के माहौल को हम रद्द करते हैं। ये हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और इस नुमाइंदा हुकूमत को मजीद हुकूमत में रहने का कोई इख्तियार नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको हम अवामी प्रेशर के जरिए रुखसत करेंगे और हमारी डिमांड्स में ये शामिल है, अव्वल कि आईन पाकिस्तान अपनी ओरिजिनल फॉर्म में 1973 का बहाल किया जाए, अदलिया को आज़ाद किया जाए, सहाफ़त को आज़ाद किया जाए और इमरान खान साहब समेत पूरे मुल्क में जो सियासी कैदी हैं उनको भी रिहा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद मुताल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि ला तज़लिमूना वला तुज़लमून, ना तुम जुल्म करो और ना जुल्म को कबूल करो। इस वक्त पाकिस्तान जुल्म और सितम की आमाजगा बना हुआ है। आप पर जुल्म हुआ पीका एक्ट के जरिए, अदलिया पर जुल्म हुआ 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए, पार्लियामेंट पर जुल्म हुआ ज़बरदस्ती उनसे आईनी तरमीम करवा कर और रात के अंधेरे में पार्लियामेंट के नुमाइंदों को उठाकर। इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर जुल्म हुआ है, ऐसे लोग बिठाए गए हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम पर जुल्म हो रहा है, उनकी ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, उनकी सरबत जो सदियों से उनके पास थी, हज़ारों सालों से थी, उनसे छीनी जा रही है। नाअमनी का जुल्म, बेरोजगारी का जुल्म, माशी जुल्म, समाजी जुल्म, हर तरफ जुल्म और बर्बरियत है। अल्लाह ने हमें कहा है कि तुमने जुल्म के मुकाबले में सर नहीं झुकाना। जो आदमी जुल्म के आगे सर झुकाएगा वो मुजरिम है खुदा, अगर खुदा उसको सजा देगा। लिहाजा हम इस जुल्म के आगे कभी सर नहीं झुकाएंगे और जुल्म का मुकाबला, जालिम का मुकाबला जब किया जाता है, सर उठाया जाता है तो फिर पीछे हटता है। अगर आप सर झुकाएंगे और जुल्म करेगा। उसने रात के वक्त लाइटें बुझा के गोलियां मारी हैं, फिर दिन दिहाड़े गोलियां मारेगा। लिहाजा जुल्म के मुकाबले में जो भी झुकते हैं, फिर आपके घरों में बच्चों को मारेगा। फिरौन का देखा है आपने। लिहाजा जालिम का मुकाबला करना हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हम पर फर्ज करार दिया अल्लाह ताला ने अपनी किताब हिदायत में। हिदायत का रास्ता, सिरात मुस्तकीम क्या है? जुल्म के मुकाबले में बाहर निकलना है, जुल्म के मुकाबले में फरियाद बुलंद करनी है, जुल्म का मुकाबला करना है, हर हाल में जहां भी हो जुल्म का मुकाबला करना है। और इंशाअल्लाह अवामी जदोजहद के जरिए, अवामी ताकत के जरिए, अवामी ताकत के जरिए, अवामी जदोजहद के जरिए, पुरअमन जदोजहद के जरिए 24-25 करोड़ के मुकाबले में ये मुट्ठी भर जालिम कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के अवाम यकीन कर लें, ये कुछ नहीं है। अवाम को डराना, हरास करना, खौफजदा करना भी क्या है? जुल्म है। लिहाजा हमने खौफ की फजा को तोड़ना है, ये जुल्म के मुकाबले में सर उठाना है। हमने इन जालिमों का ताक़ुब करना है, इनका पीछा करना है। हमने ये जुल्म के मुकाबले में खड़ा होना और इंशाअल्लाह ये आवाजें अब चुप नहीं होंगी, ये लबों को ताले नहीं लगेंगे।
ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، یہ جو استثناء دیے گئے ہیں یہ قرآن کے بھی خلاف، سنت کے خلاف، آئین کے خلاف، دنیا کے جو عرف ہے جمہوری اس کے بھی خلاف ہے، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے. یہ بھی ظلم کا ضابطہ ہے، استثناء بھی ایک ظلم کا ضابطہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے. اور تم کہتے ہو استثناء دے کر ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں، ہم پوچھیں گے، ہمارے بچے تم سے پوچھیں گے، ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں تم سے پوچھیں گے، ہمارے پیر و جواں تم سے پوچھیں گے، ہم سب پوچھیں گے اور تم کو جواب دہی کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے. اور انشاءاللہ العزیز اگر کوئی یہ سوچتا ہے ہم ڈر جائیں گے تو ڈرنا بھی کیا ہے، ظلم کے آگے سر جھکانا ہے، اور ایسے لوگ خدا کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. آپ جو نکلے ہو آپ نے خوف کی فضا کو توڑا ہے، آپ نے لوگوں کے اندر رزق شعور بانٹنے کی کوشش کی ہے، آپ نے لوگوں کے اندر شجاعت کی اور غیرت اور حمیت کی خیرات بانٹنے کے لیے قدم اٹھایا ہے. انشاءاللہ حق جیتے گا، باطل ہارے گا، مظلوم جیتیں گے، ظالم ہاریں گے، جھوٹے ہاریں گے، سچے جیتیں گے انشاءاللہ. اور جیت ہمارا مقدر ہے، ہم میدان میں حاضر ہیں. جب تک ظلم ہے ہم میدان میں رہیں گے اور ظلم سے ٹکراتے رہیں گے انشاءاللہ. کہ ہم حملہ کریں گے کسی پہ، ہم حملہ نہیں کریں گے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام اگر اپنے گھروں سے باہر آ کر صرف کھڑے ہو جائیں تو ظلم کا ہر ضابطہ مسمار ہو جائے گا، ظالم بھاگ جائیں گے، جبر ختم ہو جائے گا. تو ہم پاکستانیوں کو دعوت دیتے ہیں اپنے آپ کو توانا سمجھو، کیونکہ تم توانا ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ودیعت کی ہے اپنی نائبی. نکلو اپنے گھروں سے باہر، کھڑے ہو جاؤ چوراہوں میں، سڑکوں کے کنارے، اور کہو کہ ہم بیزار ہیں اس ظلم کے نظام سے، اس فریب سے. کہو کہ ہمارے ووٹ کو لوٹا گیا، ہم اس لوٹ کو نہیں مانتے. تو یہ ہے ہمارا پیغام، اور یہ پیغام لے کر ہم بار بار پیش ہوتے رہیں گے، اور یہ قافلہ آپ دیکھیں گے بڑھتا ہی چلا جائے گا. شکریہ. انشاءاللہ یہ احتجاج ہمارا رات 8:30 بجے تک جاری رہے گا، مختلف شکلوں میں جاری رہے گا ملک کے اندر. بسم اللہ جی. کافی ہوا. آپ کچھ کہوں؟ یہ میں آپ کو لکھاتا ہوں، آپ کو لگے وہاں سے آ جائے. کس کا مائک ہے؟ لگا دو سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ 5 شرائط والی بات کرنی ہے، 5 شرائط والی بات نہیں کرنی. جب 5 شرائط والی بات کرتے ہیں نا، یہ کر لیں، یہ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صافی برادری آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم ہمارے ساتھ آئے جلوس میں شامل لوگ، ان سب کا شکریہ. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اعلان کیا تھا. ایک اور بھی لگا رہے ہیں، چلے. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ آئین پہ حملہ آور اس چور، پہلے ہم چور کہتے تھے، ہم پہ الزام تھا کہ یہ شریف لوگوں کو چور کہتے ہیں. کل کے اخبارات میں ان کے سب سے بڑے ماما IMF نے اعلان کیا ہے کہ یہ چوروں کی حکومت ہے. IMF نے اعلان کیا ہے کہ پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپے انہوں نے کھائے ہیں، کتنے ہزار ارب، 5,000 ارب روپے.
5,000 अरब रुपए डकार के झूठ की हुकूमत बना के दूसरों के मैंडेट छीन के उनकी अकलियतों की सीटें बेहुरियत जज के जरिए लेके हुकूमत पे काबिज हुए और पाकिस्तान के वफादार बनकर हमारी पार्लियामेंट को बाज बना दिया, हमारे आइन को, हमारी पीका एक्ट आपको और हमारी जज उसको हमें हुक्म है। मैं आज थोड़ा सा मुल्ला बनता हूँ। कुरान करीम ने हर पैगम्बर को, अल्लाह पाक ने जब किसी पैगम्बर को, सुनिए भाई, सफेद कपड़े वाला, अल्लाह पाक ने जितने भी पैगम्बर पैदा किए हैं उनसे अल्लाह का पैगाम ये था कि आपने जाके जाबिर हुक्मरान के सामने खड़ा होना है, पत्थर आपने सहने हैं, तकलीफ आपने करनी है, गालियां आपको पड़ेंगी अगर आपने, शर्त ये थी, अगर आपने एक छोटा सा टोला साथियों का पैदा किया तो फिर अल्लाह का हुक्म है नस्र मिनल्लाहि वल फतहुल करीब। हमारा टोला बन चुका है, अल्लाह पाक की वो शराइत हमने बना दी है, हमारा हर शहर में एक छोटा सा टोला बन गया है जो आइन की हिफाजत में, हक की लड़ाई में हमारे साथ है। अल्लाह पाक की ये शर्त पूरी है, अल्लाह पाक की नस्र मिनल्लाहि व फतहुल करीब हमारे साथ होगा। अगर आपको याद हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना पहला जुलूस निकाला था, जब इबादत चुपके की जाती थी, और जब पहला जुलूस उन्होंने निकाला काबा की तरफ और अबू जहल ने उनको जट कर दिया था, जख्मी कर गए थे, उसके रिएक्शन में बाहुरियत उनके अजीज हमजा इस बुनियाद पे मुसलमान हुए थे कि भाई वो अपना जुलूस निकाल रहे थे, तुम उन पे हमलावर हुए हो। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम जालिम को पाकिस्तान में नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम चोर को पाकिस्तान में नहीं छोड़ेंगे। हम किसी के साथ लड़ना नहीं चाहते, हम गासिबों को पाकिस्तान में नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम सबसे बार बार आइन की दिफा का हाल दिया गया है, आइन रोंदा गया है, आइन फाड़ा गया है, आइन फारिग कर दिया गया है। आइन जो अक़वाम के दरमियान एक समाजी मुआहदा है उसे फाड़ दिया गया है। हर शरीफ आदमी का, हर शरीफ पाकिस्तानी का ये फरीज़ा बनता है, ये नहीं कि हमारे पीछे आओ, आओ हमारे साथ अकल शरीक करो, आए हमारे साथ कि हम इकट्ठे इज्तिमाई दानिश से पाकिस्तान को, आइन को बचाएं और एक नए पाकिस्तान की तामीर जिसमें गरीब को रोटी का गुजारा हो, जिसमें हर फ़िरके का दूसरे फ़िरके के साथ जुल्म ना हो, जिसमें मज़हब की आज़ादी हो, जिसमें इंसान को बुनियादी हकूक़ हासिल हो, जहाँ इंसाफ का दौर दौरा हो। अगर हम ये नहीं करेंगे, हम अपने अवाम के भी मुजरम होंगे, हम खुदा के भी मुजरम होंगे। हमने फैसला कर दिया है। वो इकबाल, हज़रत इकबाल का शेर था, ऐसे हालात में उन्होंने कहा कि उठो उठो मरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दर व दीवार हिला दो, जिस खेत से देखान को मुयसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। हमारे अवाम भूखों मर रहे हैं। आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, हमारे अवाम भूखों मर रहे हैं। और ये हुकूमत पे काबिज एक वोट खरीदने के लिए 90 करोड़ रुपए देते हैं। 90 करोड़ एक वोट, फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10-15 वोट खरीदते हैं। 90 करोड़ रुपए आपके बाप की मशीन कहाँ है, कहाँ से लाते हो? और अगर इतने पैसे हैं तो गरीब क्यों भूखों मर रहा है? हमारा 70 लाख आदमी, 70 लाख पाकिस्तानी खारजी मुल्कों में इसलिए मजदूर है कि आपने उन्हें इंसान नहीं समझा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने फैसला किया है कि एक नए पाकिस्तान की तश्कील होगी, एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील होगी। जी, कैदी लोग यानी जिनको कैद होना चाहिए था, कातिल भी हैं, चोर भी हैं, डाकू भी हैं, दहशतगर्द भी हैं, वो फिर रहे हैं, बादशाही कर रहे हैं। जो आवाम के लिए लड़ते हैं उनको या गोलियां मारते हैं या जेलें भर देते हैं। इमरान खान ने क्या किया है? इमरान खान ने क्या किया है?
अगर कुछ किया भी है तो वो इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि आप उसे उसकी बहनों को, किसी भाइयों को, उसके लोगों से न मिलने दें। कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कहता हूँ, पाकिस्तान में जमहूरी और गैर जमहूरी फौजों की लड़ाई शुरू हो गई है। हमारा हर साथी ज़मीर का कैदी होगा, हमारा हर साथी अवाम की मफादात का कैदी होगा, और हमारा हक बनता है कि हम उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें। जो हमें ये नहीं करने देंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो दिन आएगा जब हम सीढ़ियाँ लेके जेल की दीवारों के अंदर कूद जाएंगे और इमरान से मुलाकात भी करेंगे, उसे निकालेंगे भी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।